जिस तरह से सोशल जस्टिस की पार्टी है, सामाजिक न्याय की विचारधारा की पार्टी जेडीयू ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर के और सरकार बनाएंगे हम लोग। वहाँ पे आरजेडी के एमएलए हैं, उसको सशक्त करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भारत चट्टी का सीट हो जो हो या बोध गया का सीट। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जदयू कार्यालय। बता दें कि जैसे चुनाव की घोषणा हुई है बिहार विधानसभा की, उसी हर एक कार्यालय में भीड़ नजर आ रही है। इसमें जदयू कार्यालय हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रत्याशी हैं बोध गया के, जो इस विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले। सर क्या कुछ कहेंगे? मैं शिवनाथ कुमार निराला, प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति जेडीयू बिहार, सामाजिक कार्यकर्ता। हम लोग 2025 फिर से नीतीश 225 का जो नारा है संकल्प पूरा करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, जिस तरह से सोशल जस्टिस की पार्टी है, सामाजिक न्याय की विचारधारा की पार्टी जेडीयू ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर के और सरकार बनाएंगे हम लोग। लेकिन बशर्ते हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ का मगध का इलाका है, मगध का इलाका में अनुसूचित जाति का 6 सीट है। 6 सीट में कम से कम जनता दल की सीट लगातार रही है, चाहे इमामगंज हो या बाराचट्टी हो। समता पार्टी काल से भी हम लोग इमामगंज जीतते रहे हैं, फिर 2005 से लगातार जेडीयू बाराचट्टी जीतती रही है। बोध गया सीट भी हम लोग का है जो 2003 टर्म से भाजपा वहाँ हार रही है। वहाँ पे आरजेडी के एमएलए हैं, उसको सशक्त करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि बाराचट्टी का सीट हो जो हो या बोध गया का सीट हम लोग का जो है वो हम लोग के नेतृत्व से मांग है कि जो संगठन हमारा जेडीयू के है, जिस तरह से वहाँ पर मजबूती से काम कर रही है, उसमें हम लोग को जेडीयू सीट वहाँ पे रखना चाहिए। और जेडीयू से उम्मीदवार अनुसूचित जाति कोटे से पासवान को बनाना चाहिए, क्योंकि आरजेडी से उम्मीदवार वहाँ पे सरजीत पासवान है, बोध गया से लगातार तीसरी बार जीत रहे हैं। तो उनको सशक्त करने के लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से आग्रह है कि वहाँ पे हम लोगों को 5-5 सीट है, चाहे मखदुमपुर हो, सुरक्षित है, वहाँ से मांझी जी 3 बार आ रहे हैं। वहाँ पे जनता दल की उम्मीदवारी होनी चाहिए ताकि वहाँ संगठन सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके और वहाँ हम लोग को संगठन ताकत मिले और नई ऊर्जा के साथ बिहार में माननीय नेता नीतीश बाबर जीताराम मांझी दावा ठोकते आ रहे हैं। मांझी तो पूरा जिले पर, बिहार पर, अगर उनको बस चले तो पूरा बिहार कहें कि हमें को दे दीजिए। आपके दल से आते हैं। दल से होने से क्या होगा? जो नीतियाँ हैं उनका जिस तरह से आपसे छुपा हुआ आप लोगों से है, किस तरह से मांझी जी कहाँ दाव, कहाँ आंखें, कहीं इशारे करते हैं। आप देख लीजिए कि कितना बगावत उस इलाके में जीतनराम मांझी खिलाफ में, उनके समधिन के खिलाफ में बाराचट्टी में है। वहाँ इलाका में घुसने नहीं दे रही है वहाँ की जनता। जीतनराम मांझी के जो समधिन है ज्योति मांझी, वहाँ से हमारे लोग के भाई बाराचट्टी से एमएलए थे पवेरे भाई उमेश सिंह पासवान, जो 90 से 95 तक विधायक थे। वहाँ उन्होंने 18,000 से निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ जो सशक्त करने का काम किया था कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो हम लोग की सीट रही है वहाँ 10,000 वोट। हम वहाँ हमारी बेटी खड़ी हुई थी जिला परिषद में, 10,000 वोट लाए हैं हम लोग इंडिपेंडेंट। तो हम लोग का सीट वहाँ है, कुवत है, हम लोग जीतेंगे। जनता दल की संगठन है, ना कि उनका भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आपको टिकट देंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे। निश्चित तौर पर भरोसा है कि वहाँ आपसे जनता दल की उम्मीदवार 5 विधानसभा क्षेत्र में जनता दल के बाद रही है पूर्व से। समता पार्टी काल से इमामगंज हो, बाराचट्टी हो, जनता दल रही है। आपका मखदुमपुर भी जनता दल से जीता गया है, चाहे आपका वो कुटुम्बा जीता गया है। तो ये सब 5 सीट में कम से कम 2 सीट जनता दल लड़े वहाँ पे अपने संगठन की मजबूती के लिए। सब तो अपने संगठन की मजबूती के लिए मांग रहे हैं। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको तो माननीय नेता ने तो मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ने का काम किया, मुख्यमंत्री का पद भी देने का काम किया। लेकिन आप किस तरह से निकले सब जानते हैं, उनका क्या उनका रवैया रहा है इस तरह से। और दलितों के नेता को, उनके समाज के लोग काफ़ी मुखालफत कर रहे हैं। मांझी के परिवार के लोग वहाँ खदेड़ने का काम कर रहे हैं उनको नीतियों के खिलाफ में। वो तो परिवार के नेता हैं, पार्टी के नेता के मांझी परिवार के लिए काम करते हैं अपना। देख लीजिए, हमारी पार्टी परिवार को नहीं बढ़ावा देती है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी चट्टानी एकता के साथ सोशल जस्टिस की सरकार चलाते हैं, सामाजिक न्याय के साथ सबका विकास करते हैं। न कोई परिवारवाद उनका है, न किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। आप देख लीजिए सर, सेवा में है नीतीश कुमार की पार्टी। हम समता पार्टी काल से हम लोग लगातार 95 से जो जनता दल के जिला अध्यक्ष रहे, इसके बाद जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के रहे, उसके बाद मैं आपका प्रभारी रहा कई जिलों के संगठन, कटिहार का, जहानाबाद का, प्रदेश के महासचिव हैं। इसके बाद हम प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य लगातार 2-3 बार से मैं हूँ। इसके बाद प्रदेश के उपाध्यक्ष जनता दल में मैं स्थापना काल से पार्टी को मैं सुदृढ़ और मजबूत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को ताकत नहीं मिले, किसको ताकत मिलेगी? पार्टी को, नेतृत्व को ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग की पार्टी और बढ़ेगी और ऐतिहासिक रूप से दर्ज करेगी बिहार में। 2025 से नीतीश की सरकार बुलंदी के साथ बनने का काम करेंगे। ये बशर्ते मगध का जो इलाका है
मगध के इलाका को मजबूत करना पड़ेगा। और मगध इलाका को शुरू से जनता दल युग 2010 में 5वें से हम लोग जीते ही रहे हैं और निश्चित तौर पर पासवान समाज का 7% वोट है। 7% वोट बड़ी तादाद में है और हम लोग इससे जुड़े हैं और तब से स्थापना काल से, इसलिए हम लोग निश्चित तौर पर उम्मीदवार होंगे। पूरी भरोसा पूरी आस्था है नेतृत्व पर। माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, पार्टी के सारे नेतृत्व को हमने कहने का काम किया है। पार्टी विचार कर रही है और अगर गठबंधन के लोग जिस विचार लगता है तो कब तक ये आपको जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी 10 तारीख से देख रही कि नामांकन का भी डेट जारी कर दिया गया है। निश्चित तौर पे लगता है आजकल में अब नेतृत्व जो है फैसला करेगी, इसकी बैठक चल रही है, लोग फैसला लेंगे और सेकंड राउंड में हम लोग का नामांकन है और फर्स्ट राउंड वाले तो आजकल में हो ही जाना चाहिए। पूरी नेतृत्व से मांग है कि हम लोग जो पार्टी के लिए समर्पित पूरा जीवन देने का काम किया है निश्चित तौर पर लड़ाया जाए और हम लोग की कुव्वत और क्षमता भी है और हम लोग पार्टी के 25 से 30 वर्षों से सेवा करते रहे हैं, इसलिए कि और हम लोगों को सम्मानजनक सम्मान मिलना चाहिए ना। बोर्ड में निगमों का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी पद पर नहीं बनाने का काम किया गया, इसलिए हम मजदूरी मांग रहे हैं कि निश्चित तौर पर दिया जाए और हम लोग जीत के आने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपने सुना, जो बोधगया के प्रत्याशी जो खड़े होने वाले हैं अति पिछड़ा समाज से आते हैं और उनका कहना है कि इस बार अगर हमारे सरकार यानी जनता दल यूनाइटेड अगर सुनेगी, अगर चाहेगी तो हमें सीट दे भी सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी सीट दर्ज करेगी। इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।